अनिरुद्ध यादव, यक्स प्राध्यापक, आकाश इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। हमने क्लास 2 हिंदी माध्यम की भौतिकी की शुरुआत कर दिया था। हमने अपने पहले लेक्चर में वैद्युत आवेश क्या है, क्या होता है, इसकी खोज किसने किया, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमने ये देखा था कि जब ग्लास रॉड को हम सिल्क से रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड पर धन आवेश आया था तथा सिल्क पर ऋण आवेश आया था। इसके बाद हम लोगों ने आवेश के गुण भी पढ़े थे, जिसमें पहला यह एक अधिश्रास होती है तथा दूसरा गुण हम लोगों ने आवेश के क्वांटीकरण के गुण हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम वैद्युत आवेश के जो बचे गुण हैं उनकी हम शुरुआत करते हैं। हमें विश्वास है कि यह आपको बहुत पसंद आएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के गुण। आवेश के गुण और हम आगे लिख सकते हैं जो बातें बची थी क्रमशः। आगे जो है एक कंटिन्यूड है क्रमशः। हम तीसरे गुण की शुरुआत करते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। जो आवेश का तीसरा गुण है, आवेश संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। संरक्षण का मतलब क्या होता है? अगर कहीं संरक्षण शब्द आ जाए, इसका मतलब न उसे उत्पन्न कर सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, इस नियम के अनुसार आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु किसी विलगत निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित होता है। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यह क्या बताता है? आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। न ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। किसी तथा किसी विलगित मीन्स आइसोलेटेड, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। सदैव संरक्षित रहता है। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। हमें पता होना चाहिए कि नाभिक का आवेश क्या होता है। तो हमें एक छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए, नाभिक का आवेश। नाभिक का आवेश जो होता है प्लस जेडी होता है, जहां जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है। जेड जो है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है।
अब हम एक उदाहरण लिखते हैं 92U238 का विघटन। एक उदाहरण हम लिख रहे हैं, उदाहरण 92U238 का विघटन। हम इस लॉ को, इस नियम को एक उदाहरण से समझते हैं। हम इसके विघटन में क्या देखेंगे, 92U238 है, यह 90TH234 इथोरियम में टूटेगा और यहाँ एक अल्फा कण निकल रहा है। हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। यह अल्फा कण है, यह यूरेनियम है, यह थोरियम है। हमें ये देखना है कि यह बिफोर डीके है, यह विघटन के पूर्व का है और यह विघटन के बाद का है। तो ये कहाँ का है, विघटन के पूर्व का है, मतलब बिफोर डीके है, बिफोर डीके है। और यह जो हमें मिल रहा है थोरियम और अल्फा पार्टिकल, यह विघटन के पश्चात है, विघटन के पश्चात है। मतलब हम कह सकते हैं यह आफ्टर डीके है, आफ्टर डीके है। अब हमें देखना है कि विघटन के पहले कुल कितना आवेश था, तो हम ये देखेंगे। अतः हमें निकालना है Q बिफोर डीके। डीके के पहले कितना आवेश था, तो प्लस 92E था, क्योंकि हमने यह सीख लिया कि नाभिक का आवेश जो होता है प्लस Zd होता है। दूसरा हम देखेंगे तथा Q आफ्टर डीके, डीके के बाद कितना आवेश मिलता है, तो 90E प्लस 2E इक्वल टू 92E, 90 थोरियम का और 2 अल्फा कण का। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे जितना आवेश बिफोर डीके था, विघटन के पहले था, उतना ही आवेश आफ्टर डीके है। इसका मतलब क्या हो गया, इससे आवेश संरक्षण के नियम का सत्यापन हो गया। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण के नियम का सत्यापन हो जाता है। तो आप जो है इसे नोट कर लें। अब जो है हम आवेश की उज्ज्वलता, चौथी जो प्रॉपर्टी है, आवेश की उज्ज्वलता, उज्ज्वलता मतलब होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब हम आवेश की उज्ज्वलता में क्या देखेंगे, किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश है, जैसे सपोज करें ये कोई वस्तु है, इस पर कई सारे चार्ज अलग अलग पॉइंट पर बटे हुए हैं, तो इस पर कुल आवेश किसके बराबर होगा, जितने भी आवेश हैं उनके बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये क्या बताता है
किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु पर स्थित आवेशों के बीजगणितीय मतलब एल्जेब्रिक बोलते हैं, बीजगणितीय योग, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक सम बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब हम कोई एक चित्र बना दें। हम देखेंगे इस चित्र में, जैसे ये कोई हम वस्तु ले लेते हैं। इस वस्तु पर मान के चले ये -Q1 आवेश है, ये +Q2 आवेश है, ये -Q3 आवेश है और यह प्लस क्या है, Q4 आवेश है। हमें इस वस्तु पर कुल आवेश निकालना है, तो अर्थात अब हम चित्र से देख सकते हैं, अर्थात कुल आवेश किसके बराबर हो जाएगा, कुल आवेश जो होगा, ये जितने भी आवेश हैं इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। -Q1 +Q2 +-Q3 +-Q4, तो कितना कुल आवेश आ गया, तो वस्तु पर जो कुल आवेश आया -Q1 +Q2 -Q3 +Q4 आ जाता है। अब हम इसे उदाहरण के रूप में देखें। किसी बंद पृष्ठ पर अभी एक चित्र बनेगा, एक उदाहरण हम करते हैं। किसी बंद पृष्ठ, एक बंद पृष्ठ जो है, किसी बंद पृष्ठ जो चित्र में दिखाया गया है, कुल आवेश बताइए, कुल आवेश बताइए, ये प्रश्न है। प्रश्न का फिगर ये दिया है। सपोज करो कि वस्तु में जो आवेश दिया है -2 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। अब हम इसके हल पर आते हैं। तो वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। Q बराबर, यहाँ क्या है, -2 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम। तो Q बराबर हम क्या लिखेंगे, -2 -1 यानी -3 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम। तो कुल आवेश कितना आ गया, +3 माइक्रोकूलम। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने 4 प्रॉपर्टी सीख लिया, आप इसे नोट कर लें। अब हम 5वीं प्रॉपर्टी देखेंगे। किसी वस्तु पर जो आवेश है उसके गति पे निर्भर नहीं करता है। जैसे सपोज करें, आप किसी रेलवे प्लेटफार्म पे हैं, एक कंघा रखे हैं जिससे अपने हेयर स्टाइल को रब करते हैं। सपोज करें कंघे पर 3 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेटफार्म पे था। जब आप ट्रेन में बैठ जाते हैं, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे,
तो आप देखेंगे कि ट्रेन में भी इस कंघे पे जो चार्ज मिलेगा 3 कूलम का मिलेगा। इसका मतलब जो पांचवा गुण है आवेश का, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमें आना चाहिए। किसी वस्तु पर आवेश उसके गति पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश उसके गति पर निर्भर नहीं करता है, उसके गति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? अर्थात जितना आवेश रेस्ट में था उतना ही आवेश इन मोशन में है। मतलब क्या हो गया? Q एट रेस्ट, जितना विराम अवस्था में आवेश था उतना ही आवेश इन मोशन में है, गति की अवस्था में है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें याद रखेंगे। आगे जो हमेशा हर बोर्ड में, स्टेट बोर्ड हो CBSE बोर्ड हो, ये क्वेश्चन हमेशा होता है कि यदि यह है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVIP है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोज करें हमारे पास Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं, उनका गुणनफल जो है 0 से ज्यादा है। मतलब ये है, क्वेश्चन है, यदि ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यदि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब कि यह दोनों आवेश प्लस प्लस होंगे या दोनों आवेश माइनस माइनस होंगे, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। हमें याद है कि अमरीश पुरी का ये डायलॉग जो हमारे बीच नहीं रहे, बड़ी अच्छा है। वो बोलते थे दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। मतलब यहाँ वही है कि माइनस इंटू माइनस जो है प्लस होता है। तो यदि Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट जो है, गुणनफल जो है 0 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। वैद्युत प्रतिकर्षण जो बल लगता है वह रिपल्सिव फोर्स लगता है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। इसका मतलब क्या है कि ये दो बिंदु आवेश हैं, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। तो इनके बीच जो बल लगेगा, ये कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। यह F12 है और इसे हम क्या बोलेंगे? F21 बोलेंगे। और आगे इसी पर हम लोग कूलॉम्स के नियम को अध्ययन करेंगे। F12 को हम क्या कर सकते हैं? आवेश Q1 पर उत्पन्न बल आवेश Q2 के कारण, जहां हमें आना चाहिए F12 जो है आवेश Q1 पर उत्पन्न वैद्युत बल, वैद्युत बल आवेश Q2 के कारण। देखें, आप अपने आप न अपना दोस्त हो सकते हैं न दुश्मन हो सकते हैं। Q1 पे जो बल लगेगा Q2 की वजह से लगेगा, Q2 पर जो बल लगेगा Q1 की वजह से लगेगा। इसी प्रकार जो F21 है, इसे हम क्या कहेंगे? आवेश Q2 पर उत्पन्न वैद्युत बल आवेश Q1 के कारण। अब हम एक और
इम्पॉर्टेंट गुण है जिसका अध्ययन करते हैं। यह जो है सेवेंथ सातवां गुण है जिसे हम याद रखें। यहाँ क्या था, यदि Q1 इंटू Q2 का गुणनफल 0 से ज्यादा था। अब जो क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों का गुणनफल लेस देन 0 है, इसका मतलब कब हो सकता है, एक धन आवेश हो दूसरा ऋण आवेश हो। अगर यह ऋण आवेश हो तो यह धन आवेश हो। इसका मतलब विपरीत आवेशों के बीच, जो विपरीत आवेश होते हैं, विपरीत आवेशों के बीच, आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है। वैद्युत आकर्षण बल लगता है। हम इसे चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ क्या था, प्रतिकर्षण था। आज यही यहाँ हम देख रहे हैं कि यह आवेश Q1 है, यह आवेश Q2 है। इनके बीच जो बल लगेगा कैसा लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा F12, और उधर से क्या लगेगा F21। तो इस प्रकार हम लोगों ने आवेश के गुण को यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इन पर बेस कुछ हम लोग उदाहरण करेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हम उनका अध्ययन करेंगे, इसे आप नोट कर लें। अब हम उदाहरण करेंगे जो हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। एक NCERT का प्रश्न है जिसे आप देख सकते हैं, 1.11 है, पेज नंबर 46 पर। हम एक उदाहरण लिख रहे हैं। यह उदाहरण जो है NCERT की बुक सबके पास होती है। पहला उदाहरण है, यह NCERT प्रश्नावली में जब आप जाएंगे तो वहां क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 1.11। पहले पाठ का 11 नंबर क्वेश्चन है, पेज 46 पर है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है। उनसे रगड़े जाने पर, उन से रगड़े जाने पर एक पॉलीथीन लेता है। पॉलीथीन का टुकड़ा, पॉलीथीन का टुकड़ा, इस पर एक ऋण आवेश आ जाता है। 3 गुणे 10 पर -7 कूलाम के ऋण आवेश के ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ये प्रश्न है, बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे। अब प्रश्न में पूछा गया है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। पहला जो रोमन फर्स्ट है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए।
आकलित कीजिए, ज्ञात करना है। और एक प्रश्न छोटा सा उसी में पूछा है, किस पदार्थ से किस पदार्थ में, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है किस पदार्थ से किस पदार्थ में हो रहा है, ये भी पूछा है। दूसरा प्रश्न, क्या उनसे पॉलीथीन में संहत का स्थानांतरण भी होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति जो है हम द्रव्यमान को बोलते हैं, संहत का दूसरा नाम क्या है, द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। ये दो प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न को आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। अब हम इसके जवाब पर आते हैं। अब हम इसके हल पर चलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। उनसे जब पॉलीथीन को रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि पॉलीथीन के टुकड़े पर इतना ऋण आवेश आता है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां जा रहे हैं, तो ऊन से पॉलीथीन पे आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं, ऊन से पॉलीथीन पे, तभी पॉलीथीन पे ऋण आवेश है। जब भी हम प्रश्न करते हैं फिजिक्स का, हम एक ही बात बताते हैं। एक संजय वाडेकर का गाना है जो हमें याद रखना है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं हमें पता होना चाहिए कि और इस दिल में क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है और किसका दर्द क्वेश्चन वाले ने छुपा रखा है। तो यहाँ जो दिया है प्रश्न में कि पॉलीथीन पर ऋण आवेश है, क्या दिया है, दिया है कि पॉलीथीन पर, ये सब बात पॉलीथीन पर आवेश, पॉलीथीन पर आवेश क्या है, क्यू, किसके बराबर दिया है, -3 × 10⁻⁷ कूलम दिया है। पॉलीथीन पर ऋण आवेश दिया है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, ऊन से पॉलीथीन में जा रहे हैं। इसका मतलब कि Q <0 है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऊन से इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, ऊन से पॉलीथीन। एक तो लाइन मिल गई, इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पे जा रहे हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये भी हमें निकालना है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो हमें फार्मूला पता है एज, अतः हम परमाणु के क्वांटीकरण से Q बराबर n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। Q कितना दिया है, हम इसका परिमाण लेंगे 3 × 10⁻⁷, 1.6 10⁻⁹। तो करीब 1.6 और 3 जो है 3/1.6, एक करीब 2 आ गया। और यहाँ -7 है, -19 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10⁻12 हो गया। तो मतलब ये जो है पहले पार्ट का आंसर मिल गया। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। क्या उनसे पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वह ऊन से पॉलीथीन में आ रहे हैं। तो जवाब हम देंगे हाँ। अब ये प्रश्न है कि कितना मास का स्थानांतरण हुआ, तो आगे लिखेंगे स्थानांतरित मास, स्थानांतरित द्रव्यमान। स्थानांतरित द्रव्यमान क्या होगा, m बराबर n × mi।
कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होते हैं? जब एक इलेक्ट्रॉन उनसे पॉलीथीन में जा रहा है तो अपने साथ कितना मास लेके जाता है? 9.1 10⁻31 kg। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 × 10⁻12। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 9.1 10⁻31 kg। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब ये भी आ जाएगा 2 × 10⁻18 kg। ये आंसर हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। तो हमने उदाहरण 1 सीख लिया। अब हम अगले उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण जो अगला है, उदाहरण 2। यह भी उदाहरण जो है एनसीईआरटी का ही एक प्रश्न है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो एक उदाहरण है 1.3 पेज 10 पर। यह जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल उदाहरण 1.3 पेज 10 पर ये मिलेगा। क्वेश्चन को हम बड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। एक कप जल में कितना आवेश होगा? ये क्वेश्चन है कि एक कप जल में एक कप जल में कितना आवेश होगा? कितना आवेश होगा, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले जो कप लिखा होता है उसका क्या मतलब है? हम अपने भारत के गांव में देखें तो एक कप का मतलब हर आदमी कहता है एक पाव। एक पाव का मतलब 250 ग्राम हम बोलते हैं। तो हम आते हैं इस प्रश्न के जवाब पे। सामान्य तौर पे एक कप का मतलब हम क्या बोलते हैं? 250 ग्राम कहते हैं। हमें जो है एक कप जल में आवेश निकालना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आवेश कैसे निकाला जाए। तो एक हम ट्रिक्स लिखते हैं जो आप याद रखेंगे। हम यहां एक ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक्स जो है बहुत ध्यान से देखेंगे। एक मूवी आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ। यहां हम याद रखेंगे दिलवाले, डी का मतलब दुल्हनिया, ELJ मतलब क्या है? ले जाएंगे। तो याद रखें हम जब आवेश निकालेंगे तो दिलवाले को क्या हम समझेंगे? मूल समझेंगे। दिलवाले मतलब मूल। एक मूल में कितनी दुल्हनियां हो सकती हैं? तो एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। देखे होंगे जब गांव में दुल्हन की विदाई होती है तो हर एक दिलवाला दूल्हा दुल्हन ले जाता है। उस दुल्हनिया को छोड़ने उसकी सहेलियां आती हैं। मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वही काम हम यहां करेंगे। अब हमें आवेश निकालना है कि अब हम ये पता होना चाहिए, एक बात हम समझा दें कि H2O में, H2O अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? H2 अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन में 2
ऑक्सीजन में 8, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये भी पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम आते हैं आवेश निकालने पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोलों की संख्या, मतलब क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। ये बिल्कुल ध्यान देना होगा, बहुत आसान टेक्निक है। एक मोल अपने साथ कितनी दुल्हनियां लेके जा सकता है? एवोगैड्रो नंबर 6.0 इंटू 10⁻23। यह कृष्णा से भी बड़ा दिल वाला दूल्हा है। यहां हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगैड्रोस नंबर, अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2O मॉलिक्यूल। एक H2O मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बन गया कंसेप्ट, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब यहां मोल हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले कितना दिया है? 250 ग्राम दिया है। कितने मोल हो जाएंगे? 250 ग्राम को हम H2O के अणुभार से, H2O का अणुभार हमें पता है 18 होता है, तो 250/18 यह मोलों में बदल गया। एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? वो -1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब इसे हम जब हल करते हैं तो यह आता है -1.34 10⁻7 कूलम, इसका उत्तर आता है। अब इसे आप नोट कर लेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट उदाहरण हम लोग करते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। उदाहरण 3, अब हम कुछ उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण 3, किसी वस्तु पर 10⁹ 10⁻9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। उस वस्तु का आवेश बताइए तथा उसकी प्रकृति बताइए। उसकी प्रकृति भी बताइए, यह प्रश्न है। तो सबसे पहले हम अब यहाँ क्या दे रखा है और इस दिल में क्या रखा है, क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया है n बराबर 10⁻9 इलेक्ट्रॉनों की कमी दिया है। इलेक्ट्रॉनों की क्या दिया है? कमी दिया है। इसका मतलब कि जो वस्तु पर आवेश होगा क्या होगा? धन आवेश होगा। हम जानते हैं जो फार्मूला है, अतः Q बराबर प्लस Ne। प्लस कितना है? 10⁻9 लेंगे और E की वैल्यू 1.6 10⁻−19, तो क्या आएगा? प्लस 1.6 10⁻−10 कूलम। इसका क्या होगा? आंसर होगा। प्रकृति कैसा होगी? धनात्मक होगी। इसका प्रकृति जो होगी क्या होगी? धनात्मक होगी। क्यों धनात्मक होगी? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है?
कमी है, इसलिए यहाँ धन आवेश होगा। अब हम उदाहरण 4 पर आते हैं। कहा ये जाए किसी वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसका आवेश बताओ। उसका आवेश बताओ। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, क्या दिया है, N जो दिया है 2, और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। याद रखेंगे क्या क्वेश्चन में दिया है, इलेक्ट्रॉनों की कमी दिया है। कैसा आवेश होगा, अतः जब इलेक्ट्रॉनों की कमी दिया होगा तो प्लस N लिखेंगे। मतलब यहाँ हम 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 प्लस 3.2 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम करते हैं। कहा जाए किसी वस्तु पर 10⁻³ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। उस वस्तु पर आवेश बताओ। उस वस्तु पर आवेश बताओ। आवेश बताओ। यहां हम इसके हल में क्या देखेंगे, N क्या दिया है, यही हमें पहचानना है। N क्या दिया है, 10⁻³ अधिक के इलेक्ट्रॉन दिया है, अधिक के इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उस वस्तु पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो क्या यहाँ फॉर्मूला लगेगा, अतः Q बराबर -Ne। N कितना है, -10⁻³ 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो कितना आवेश आ जाएगा, -1.6 10⁻⁻16 कूलम। यह इसका आंसर होगा। इसे आप नोट कर लें। हमें विश्वास है कि जो हम भौतिकी के लेक्चर पढ़ रहे हैं यह आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। इससे हम बोर्ड के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाएं, जी मेंस है, जी एडवांस है, नीट है आदि परीक्षा भी हम अच्छे से अच्छे उत्तीर्ण कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि यह आपको बहुत पसंद आएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट।